I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College Achua, Palian, Patna. Today, I want to explain the Charles law, which is important for the students of class 11 and also for those persons who want to develop our knowledge in the field of chemistry. If useful to you, please like, share and subscribe. Thanks. चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम देखिए क्या कहता है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree C for each 1 degree rise or fall in temperature. Isn't at constant pressure the volume of a given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree C at each 1 degree rise or fall in temperature. इसको देखिए क्या कहता है। ये लॉ कहता है यदि दाब को हम लोग कांस्टेंट रखें तो निश्चित द्रव्यमान कि गैस का आयतन जो है वह 0 डिग्री सी पर के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है यदि तापक्रम में 1 डिग्री सी की वृद्धि या कमी होती है। चलिए क्या बताया गया कि यदि दाब स्थिर हो तो निश्चित मात्रा के गैस का आयतन 0 डिग्री सी पर के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है यदि 1 डिग्री सी तापक्रम में वृद्धि या कमी होती है। और देखिए इसे कहते हैं नियम कहते हैं क्या। अब ये देखिए आप एक्सप्लेन सकते हैं, ये नियम का एक्सप्लेनेशन सकते हैं। लेट V0 इज द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी तापक्रम पर यदि गैस का वॉल्यूम V0 है तो एट 1 डिग्री सी द वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल V0 प्लस V0 इंटू 1/273। कहता है क्या 0 डिग्री का आयतन V0 है तो जोड़े कितना तो V0 इंटू 1/273 नहीं मैंने V0 का 1/273वां भाग इसमें गुणा करेंगे जो मान आएगा वह V0 जुटेगा तो V0 प्लस V0 इंटू 1/273 होगी। यदि टेम्परेचर चेंज करें 2 डिग्री सी मैंने 0 से 1 डिग्री हुआ तो इतना हो गया वॉल्यूम। अब 1 डिग्री से 2 डिग्री लेते हैं फिर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल V0 प्लस V0/273 जो 1 पर था 100 प्लस V0/273 इस और बढ़ने के बाद नहीं 1 डिग्री पर इतना था इसमें और जुड़ गया तो यहाँ पर एक और जुड़ गया तो क्या हो गया V0 प्लस 2V0/273। तो इस प्रकार से 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया V0 प्लस 2V0/273। सिमिलरली इसी प्रकार लेते हैं क्या एट T1 डिग्री सी द वॉल्यूम ऑफ गैस V1 इक्वल V0 प्लस V0 इंटू T1/273। यहाँ जो 2 था 3 पर 3 4 पर 4 T1 पर T1 हो गया तो V0 प्लस V0 इंटू T1/273
इक्वल टू हो गया 273 V0 प्लस V0 इंटू T1 बाई 273। तो कितना हो गया, V0 कॉमन ले लिया, 273 प्लस T1 डिग्री C बाई 273, ये हो गया। इक्वल क्या हो गया, V0 इंटू T1 K बाई 273। यहाँ T1 जो है वो 273 प्लस T1 डिग्री C के बराबर होता है नहीं। यहाँ जो है उसी प्रकार से इसका एट T2 डिग्री C वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल V2 इक्वल V0 इंटू T2 बाई 273। लिखे सिंस T K इक्वल 273 प्लस T डिग्री C एक फॉर्मूला है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। हम देखिए क्या, टी के मतलब केल्विन में टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो 273 प्लस T1 डिग्री से होगा, जो हम यहाँ तो जनरल T होगा। तो यहाँ पर जो हो गया, अब इनको हम अगर हम लेते हैं T1, यहाँ T1 लेते हैं T1 हो गया, यहाँ T2 लेते हैं यहाँ T2 हो गया। तो ऐसे जनरल T दिया गया नहीं, T लेते हैं तो T हो गया। इस प्रकार से यहाँ जो है हम देखें कि एट T2 डिग्री C वॉल्यूम इतना हो गया। क्वेश्चन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V1 और V2 इक्वल V0 इंटू T1 इंटू 273 बाई V0 इंटू T2 इंटू 273। कट जाने का जो बचता है वो होता है क्या, V1 और V2 इक्वल T1 बाई T2। अब क्या है, देयरफॉर V1 बाई T1 इक्वल V2 बाई T2 के लिए हम इसमें क्योंकि ये वैल्यू बराबर है, हम इसके बदले एक कांस्टेंट टर्म के ले सकते हैं। तो हमने लेट के हो गया, यहाँ पर के जो है ये कांस्टेंट टर्म है जो V1 और T1 के बराबर भी है, V2 के बराबर भी है नहीं। आगे देखिए, और V1 बाई T1 इक्वल के एंड V2 बाई T2 इक्वल के, और V1 इक्वल KT1 एंड V2 इक्वल KT2, और V1 वर्सेस T1 एंड V2 वर्सेस T2। इन जनरल ये हो गया, इन जनरल ये समान से जाएगा। हम लोग V1 T1 अगर हम लोग VT लेते हैं तो V1 के ऊपर V हो गया, T1 पे T हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, V1 वर्सेस T1 या V2 T2 के उदाहरण लिखे क्या, V वर्सेस T। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 जो है उस चार्ल्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है और ये कहता है 10 एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कहता है क्या, कि प्रेशर कांस्टेंट रखें तो किसी निश्चित मात्रा के गैस का आयतन परम तापक्रम का समानुपाती होता है। मतलब परम तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ये जो है एब्सोल्यूट क्या इसके बाद में अब देखिए हम लोग, तो इस प्रकार दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ये जो चार्ल्स हमने दिया ऊपर में उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म ये हो गया, जो बताते हैं सीधे V वर्सेस T। इक्वेशन हो गया। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ हम कहते क्या, V एंड T डिग्री में सेल्सियस में जो टेम्परेचर जो है उसके और वॉल्यूम में आप खींचते हैं तो हम लोग x डॉट y डॉट पर हम इसे ग्राफ लेते हैं। तो देखते हैं क्या कि यहाँ जो है ये मान ली कि A हो गया, यहाँ पर मान ली कि B हो गया, या मतलब कि C हो गया, ये तो मूल बिंदु 0 है। अब यहाँ पर यदि हम ग्राफ लेते हैं किसके बीच, V एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस के बीच, तो क्या होता है वो AB फॉर्मूला, एक AB हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ के रूप में जो Y को B पॉइंट पर काटता है, और ये आगे का बढ़ाया जाए, पीछे के नीचे को बढ़ाया जाएगा तो ये जो है इस टेम्परेचर वाले एक्सिस को C पर काटता है नहीं। तो स्ट्रेट लाइन A से B की ओर कैसे होगा,
टेम्परेचर यहाँ जो है तो बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ग्राफ हो गया। ये ग्राफ जो है मूल बिंदु पर नहीं आता है, माने ये आपका रूट पर मूल पॉइंट पर नहीं आता है ना, आप आता है कहाँ पर, तो ये वाई डॉट को ये क्रॉस करता है बी पॉइंट पर। अब क्या है कि बी को और पीछे घुसाया जाए डॉटेड लाइन द्वारा, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो टी डी एस वाले ये जो एक्सिस है उसको सी पर काटते हैं। और अगर टेम्परेचर देखते हैं तो सी पर पे जाता है, सी पर टेम्परेचर जो है वो -273.15 आता है। इस ग्राफ पर पीछे को खींचा जाए तो -273.15 पर ये स्ट्रेट लाइन जो है इस एक्सिस को क्रॉस करता है। ये बतलाता है कि यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, फिर टेम्परेचर घटाते जाए तो वॉल्यूम घटता जाएगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और यदि टेम्परेचर घटाते वॉल्यूम घटता जाएगा। तो कैसे अवस्था आएगी, जब वॉल्यूम जो है गैस का है वो जीरो हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापक्रम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। -273.15 जो हो गया वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसलिए हो गया कि टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि -273 जो है इक्वल हो गया 1.15, ये जो है ये हो गया इक्वल टू 0 के, और ये हो गया चैलेंज टेम्परेचर। अब क्या है कि मान लीजिए माइनस होते कैसे हो, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं करना -272.15, ये क्या होता है, ये हो गया 1 के हो जाएगा। नहीं ठीक है, बढ़ते चला जाए तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, 0 के लेते हैं, जो डिग्री सी लेते क्या होगा, यहाँ पर डिग्री सी में है डिग्री से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बढ़ते हुए 273.15 के हो गया। ठीक है, क्या हुआ, -273.15 डिग्री सी पर परम शून्यता पर मैंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान जो होगा जीरो होगा। अगर एक डिग्री से यहाँ बढ़ गया तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ ऐसे बढ़ सकता, जीरो से हो गया अगर बढ़ करके क्या -273.15 पे हो जाएगा। ये जो है ये हो गया सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशन। और इसे बढ़ा जाए आगे तो अगर जनरेट इतना, और मान के हम लेते हैं टी डिग्री सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273.15 प्लस टी डिग्री सी, और इसको हम कहेंगे कितना, इसको हम कहेंगे टी के, ये हो गया। तो ये भी आप जान ली, इसमें इतनी बात जो अभी जान ली इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर में रिलेशन बता दिए। टी डिग्री सी इक्वल 273.15 प्लस टी डिग्री सी तो लोग इसका टी के जो यहाँ रिलेशन आया था वहाँ पर, टी के 273 प्लस टी डिग्री सी, ये रिलेशन आता है। तो हम इस ग्राफ से स्पष्ट करते हैं कि कैसे वैल्यू आया। ठीक है, यहाँ कहता है क्या, फिगर 1 बताता है, हियर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 डिग्री सी। At this temperature, volume of gas is 0। देखिए ये ग्राफ यहाँ 0 पर काटता है, 0 हो जाता है, पर वॉल्यूम 0 हो जाता है, टेम्परेचर हम 2 मिनट में देते हैं। तो ये जो है ये ग्राफ ये बताता है। एक और ग्राफ है यहाँ देखिए, यदि हम लोग वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ग्राफ में वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच ग्राफ लेते हैं, ये मूल बिंदु से होकर ग्राफ जाता है, स्ट्रेट लाइन भी आता है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये क्या है, ये मूल बिंदु से है नहीं आता है, क्रॉस करता है, क्योंकि ये ऊपर से क्रॉस कर देता है। तो यहाँ मूल बात होता है, यहाँ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड
between V and T. And absolute temperature and वॉल्यूम रखे जाए, ये बतलाता है कि यदि एब्सोल्यूट का मान बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। एक तो और जान ले आप लोग, गैस सिलेंडर जो है उसमें आग लग जाती है तो फटता क्यों है, ये एक बड़ी समस्या है। ये जो है चार्ल्स लॉ पर ही डिपेंड करता है। कहता है चार्ल्स लॉ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। गैस सिलेंडर में 14 पॉइंट समथिंग kg लिक्विड फॉर्म में LPG भरा रहता है। यदि उसको हम गर्म करेंगे तो जितना LPG लिक्विड फॉर्म में है वो गैस बनेगा और उसका वॉल्यूम इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सिलेंडर का जो दीवार है उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सिलेंडर फट जाता है। ये जो थ्योरी है चार्ल्स पर डिपेंड करता है कि गैस सिलेंडर कब फटता है जब उसमें आग लग जाती है और पूरा सिलेंडर गर्म हो जाता है, या सिलेंडर को आग में डाल दिया जाए, जलते आग में डाल दिया जाए तभी वो फट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी उसका बढ़ जाएगा। 14 पॉइंट समथिंग kg LPG का वॉल्यूम इतना अधिक हो जाएगा कि वो सिलेंडर कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको, वो सिलेंडर ही फट जाएगा। नहीं, तीसरी घटना कई बार होती है, आप देखते होंगे हर जगह। धन्यवाद, आज इतना ही। सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें ताकि आगे भी वीडियो बनाए, मेहनत करें आपके लिए और आपका विकास हो। नहीं